हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन उसी इंट्रो को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण देखेंगे, है ना। सो फार अभी तक अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 टाइप्स की पढ़ी है ना। फर्स्ट टाइप में अपन ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म पिछले इंट्रो में ये बातें डिस्कस की जा चुकी है, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, रिमाइंड करा दे रहा हूँ ना। वो क्या थी वो नॉर्मल फॉर्म क्या थी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, है ना। ये तो थी वेक्टर फॉर्म थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की है तो वेक्टर फॉर्म थी, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, है ना। जहां मैंने आपको बताया था ये जो डी है वो क्या है, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और एन वेक्टर जो है, एन कैप जो है वो क्या, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, अभिलंब की दिशा में नॉर्मल इकाई सदिश है ना। और ये इक्वेशन इस टाइप में भी हो सकती थी ना, इन दोनों को ये जो नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन है वो इस फॉर्म में भी गिवन हो सकती थी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी मान लो और कैपिटल डी मान लो, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी मान लो और क्या मान लो, कैपिटल डी, है ना। मतलब अगर इस फॉर्म में हैं, अगर इन दोनों फॉर्म में हैं, है ना, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, मतलब वेक्टर फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में, मतलब एन कैप दे रखा है ना, तो आगे जो है ये डी जो है वो क्या है, एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी प्लेन से, प्लेन की ओरिजिन से, ठीक है। इस फॉर्म में है तो भी ये भी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्यों क्योंकि नॉर्मल यूनिट वेक्टर की क्या है, डीसी है, एल एम एन क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर की क्या है, डीसी। अगर ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो ये जो डी है आगे या कैपिटल डी जो है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, ये एक जस्ट नंबर है ना, कांस्टेंट है। और इसमें ये जो ए बी सी है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर के क्या है, डी आर है। अपन को कोई भी प्लेन दे रखा था तो अपन ने पहचान की थी क्या इस फॉर्म का है या इस फॉर्म का है। बोले सर हमें कैसे बताया था ना कि अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो इस फॉर्म की इक्वेशन थी, अगर 1 नहीं आया तो इस फॉर्म की इक्वेशन थी। इस फॉर्म को अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। बोले सर कब किया था, कैसे किया था ना, अरे कैसे क्या किया था, डी आर को डी सी में कन्वर्ट करना आपने कहाँ सीख लिया था, ये चैप्टर नंबर 10 में ही सीख लिया था ना। मतलब डी आर जो, ये जो डी आर जो है इनको डी सी में, और आपको फॉर्मूले भी आते हैं ना, एल इक्वल्स टू क्या था, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ से सीख लिया था। एल एम ए बी सी से अपन ने क्या बना ली थी, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो आगे जो डिस्टेंस जो डी आएगा वो क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी। ये अपन ने इतनी डिस्कस कर ली थी। सेकेंड क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point A and perpendicular to a given vector, एन वेक्टर मान लो और इसको कैपिटल एन वेक्टर मान लो ना। दूसरी अपन क्या पढ़ी थी, एक समतल का समीकरण जो एक दिए हुए बिंदु से तो गुजर रहा था और दिए हुए वेक्टर के क्या था, लंबवत था ना। वो क्या थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, या इसको अपन यूँ भी लिख सकते थे कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। मतलब जो नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसको अपन स्मॉल एन भी मान सकते थे और कैपिटल एन भी मान सकते थे ना। उसकी इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में अपन को सीधी ये इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखनी ना, ऐसे याद रखनी। आई कहाँ से थी वो डेरिवेशन के अंदर जाके आप देख सकते हो। अगर अपन को देखना पड़े क्या, इनकी क्या देखनी पड़े, कार्टेशियन फॉर्म, तो x माइनस ए इंटू इसके नॉर्मल वेक्टर जो क्या था वो क्या था, वेयर ए तो क्या था, ए वेक्टर जो तो क्या था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप
या x1 ए वेक्टर तो पॉइंट गिवन था ना, पॉइंट गिवन था, उसके जो कोऑर्डिनेट अपन क्या माने थे x1 y1 z1, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और कैपिटल एन वेक्टर में को अपन ने क्या माना था a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस x1 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 और प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, या मैंने उस टाइम यूँ भी लिखवा दी थी शायद, x माइनस x1 इंटू ए स्मॉल ए, एन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर था उसको किस फॉर्म में मैंने स्मॉल ए बी सी ना, उसके डी आर स्मॉल ए बी सी माने थे, तो प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू में सी इक्वल्स टू 0 ना। ये तो स्केलर है यार, आगे मल्टीप्लाई करो पीछे मल्टीप्लाई करो एक ही बात है ना। ये दो अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन, अपने टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ ली थी और इनके बारे में अच्छे से एग्जाम्पल भी कर ली थे ना। आप अगर वो वाले देखना चाहते हो तो पिछले वाले वीडियो में जा सकते हैं, इंट्रो में ना 11.3 के जो पिछला इंट्रो था उसमें जा सकते हो। अब अपन क्या पढ़ेंगे, तीन ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना, नॉन कोलिनियर क्यों बोला, अगर मान लो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर मान लो तीनों पॉइंट क्या हैं कोलिनियर हैं, तो इनसे तो बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं। देखो ये गया एक प्लेन, ठीक है, एक प्लेन ये जा रहा है, एक प्लेन ये जा रहा, तीन ये देखो स्टार्ट यहीं से सारे प्लेन है ना, एक प्लेन ये जा रहा और इस तरह इधर भी जा सकते हैं, एक प्लेन ये जा रहा, एक प्लेन ये जा रहा, तीन देखो ये ना प्लेन, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है तो बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, ये जा रहे हैं ना। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक प्लेन जाएगा, है ना, यूनिक प्लेन जाएगा। बोले सर कैसे, मान लो एक पॉइंट देखो 3D की इमेजिनेशन करके देखना पड़ेगा ना आपको, 3D के है तीनों पॉइंट कैसे नॉन कोलिनियर और 3D में ना। अभी तो यहाँ तो बोले सर ये एक ही प्लेन जाएगा ना, अब इन तीनों से होता हुआ सिर्फ एक 2D में भी देखें तो एक ही प्लेन जाएगा इधर। तो मान लो देखो तीन पॉइंट यहाँ है ना, 3D का कोई डायग्राम इमेजिन करके देखो, एक पॉइंट यहाँ है मेरी उंगली की टिप पे, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है इस पाम पे, ठीक है, और ये जो मेरी हथेली है ये प्लेन है। इन दो पॉइंट से होते हुए तो बहुत सारे प्लेन जाएंगे, देखो बहुत सारे प्लेन जा रहे हैं ना। और तीसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट मान लो यहाँ है ना, तो इनसे होता हुआ ये प्लेन यूँ घूम जाएगा, बस ये एक ही प्लेन जाएगा ना। वापिस से देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना, और तीसरा पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट से होते हो तो बहुत सारे प्लेन जा रहे हैं ना, और तीसरा पॉइंट यहाँ है तो इस प्लेन को यहाँ घुमा देंगे ना, यहाँ आके बस एक ही प्लेन जाएगा। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इनसे होता हुआ सिर्फ एक प्लेन जाएगा। अगर इसको ज़्यादा घुमा देंगे तो ये पॉइंट बच जाएगा, इसको यूँ ले आएंगे तो ये पॉइंट बच जाएगा ना। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन जाएगा ना, और तीनों के कोऑर्डिनेट ना तीन ऐसे रेखीय बिंदुओं से ना, मतलब तीन बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए होंगे ना। तो देखो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसका, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों। ये 3D स्पेस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये एक प्लेन है, ठीक है, ये रहा जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होता हुआ जा रहा है ना। मान लो एक पॉइंट है ये R और एक पॉइंट है S और तीसरा पॉइंट है ये T, है ना, T। इन तीनों के पोजीशन वेक्टर है। मान लो R वेक्टर, R पॉइंट जो उसका तो पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है, S पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है B वेक्टर, ठीक है, और T जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है C वेक्टर, है ना। तो पहले वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे, उससे क्या लेके आ जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म लेके आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, उसकी वेक्टर फॉर्म अपन निकाले हैं, ठीक है। 3 पॉइंट लिए मैंने नॉन कोलिनियर है, देखो एक इधर है एक इधर एक इधर, ठीक है, और एक जनरल पॉइंट लिया मैंने P, जनरल पॉइंट लिया P, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, R वेक्टर, ये R वेक्टर है ना। तो देखो अगर मैं RS वेक्टर निकालूं और RT वेक्टर निकालूं, है ना, RS वेक्टर क्या होगा, देयरफॉर RS वेक्टर जो है, RS वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट माइनस टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा ना। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है B वेक्टर माइनस A वेक्टर ना, क्या हो जाएगा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और आर टी वेक्टर निकालूं, आर टी वेक्टर निकालूं, ये दोनों वेक्टर किस फॉर्म कहाँ हैं, प्लेन के अंदर हैं। आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर दोनों कहाँ हैं, प्लेन के अंदर हैं। आर टी वेक्टर इक्वल क्या जाएगा, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी और इनिशियल का ए, है ना, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो अगर मैं आर एस वेक्टर करूं क्रॉस आर टी वेक्टर करूं ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, आर एस और आर टी का, आर एस कौन सा ये रहा ना, तो राइट हैंड थंब लॉ के अकॉर्डिंग है ना, इनकी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, या ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, है ना। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो होगी क्या, आर एस वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पता है ना आपको, दो वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जिस भी प्लेन में वो दोनों वेक्टर हैं उन उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर आएगा। जो वेक्टर, ये जो वेक्टर है आर एस क्रॉस आर टी, ये जो आर एस क्रॉस आर टी, ये वेक्टर कौन सा है, आगे और बढ़ा दे रहा हूँ इसको ना, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर, है ना, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। आर पी वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट पी और इनिशियल पॉइंट आर, है ना, क्या जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो आर पी वेक्टर है और आर एस क्रॉस आर टी वेक्टर जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर हैं। आर पी वेक्टर तो है प्लेन के अंदर और आर पी वेक्टर है परपेंडिकुलर प्लेन के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। सिंस पहले बता दो, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है किसके, आर पी वेक्टर के, है कि नहीं, ये प्लेन के अंदर और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आर पी वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। आर पी वेक्टर डॉट आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, जीरो। वैल्यू पुट कर दो, आर पी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर एस कितना है, ये रहा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स कितना होगा, जीरो होगा। यही तो वेक्टर फॉर्म है, यही तो क्या है, वेक्टर फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, उसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, ये है ना। अब इससे लेके आते हैं अपन कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। मान ले रहे हैं आर वेक्टर जो है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और s जो है, s जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आर एस, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 y2 z2, और t पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3 z3, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, यहाँ देखो, यहाँ से है ना, देखो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मैं इनको, इसका पोजीशन देखो, यहाँ से देखो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर का एक्स आई कैप, या यूँ लिख दो, यूँ लिख देते हैं, और पी क्या है, पी क्या है, एक्स वाई और जेड, है ना। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब जो आर वेक्टर है वो क्या होता है आपको पता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर को अपन ने क्या मान रखा है, ए वेक्टर, वो क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने क्या मान रखा है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या होगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और टी पॉइंट है, टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी, वो क्या होगा, x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप, ठीक है। तो इसी से देखो, दो ये वेक्टर का डॉट और दो वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। दो वेक्टर हैं, ये तो वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट,
और ये क्या है, एक नया वेक्टर। एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन ने देखा था। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, पहले तो देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, देखो आर माइनस ए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ठीक है, हो गया आर माइनस ए। फिर क्या चाहिए, बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर कहाँ ही रहा, एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप है ना। दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। वाई टू माइनस वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। और क्या चाहिए, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड थ्री माइनस जेड वन के कैप है ना। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये जो पीछे की बातें हैं और यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला किसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। और किस फॉर्म में, किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट डिटरमिनेंट के अंदर, पहले वेक्टर कौन सा ये आर माइनस ए, उसके क्या है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन है ना। उसमें इन डॉट पहला वेक्टर इसमें बी माइनस ए ना, उसके स्केलर कंपोनेंट बी माइनस ए में है ना, क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको आता है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ ना। फिर इसके सी माइनस ए के स्केलर कंपोनेंट एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और थ्री माइनस जेड वन का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। यह है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप किसका, समतल के समीकरण का जो तीन ऐसे रेखीय बिंदुओं से गुजरता है। ये आपको याद रखना, इसी फॉर्म में याद रखने, फॉर्मूले सीधे इसी फॉर्म में याद रखने, ये याद भी हो जाएगा ना। एक्स टू एक्स थ्री और सब में से एक्स वन और वाई वन और जेड वन सब्ट्रैक्ट हो, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, इजी है ये। ठीक है जी, चलो करते हैं इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। तो एग्जांपल नंबर देखिए 18 क्या कह रहा है, बिंदुओं आर एस और टी से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण क्या कीजिए। तीन पॉइंट दे दिए और तीनों बोले सर कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। तो आप देखो अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे तो इनफाइनाइट प्लेन जाते हैं ना, तो उनसे जाने वाले कोई किसी ने प्लेन नहीं पूछेंगे, उनसे जाने वाली तो फैमिली होगी है ना। तो एक समतल की समीकरण पूछी है तो नॉन है, ये नॉन है कि तीनों पॉइंट कैसे नॉन कोलिनियर है ना। तो पहले जो गिवन वैल्यू वो लिखते हैं आंसर में। गिवन आर क्या है 2, 5, -3, एस -2, -3, 5 एंड टी क्या है 5, 3, -3। ठीक है, देयरफॉर अगर डायग्राम बना के करना चाहो तो देखो यूं कर लेना है ना। ये प्लेन है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है और ये पॉइंट क्या है टी है ना। और ये ओरिजिन है 3D का ना, ये ओरिजिन है। और आर के जो पोजीशन वेक्टर है उसको तो अपन ने क्या माना था ए वेक्टर, एस का जो पोजीशन वेक्टर है उसको क्या माना था मैंने बी वेक्टर, और टी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है सी वेक्टर है ना। और यहाँ एक जनरल पॉइंट पी ले लो, और पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है आर वेक्टर है ना। ये जेड एक्सिस, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देयरफॉर ओ आर जिसको मैंने क्या मान रखा है ए वेक्टर है, वो क्या होगा 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप। ओ एस वेक्टर मतलब पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने क्या मान रखा है बी वेक्टर, वो क्या होगा -2i कैप -3j कैप प्लस के 5k कैप। और ओ टी, ओ एस तो हो गया, ओ टी पॉइंट टी का पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने क्या मान रखा है सी वेक्टर, क्या होगा 5i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप। ठीक है,
अब इन तीनों से पास होने वाले है ना, 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, मुझे पता है, याद है, क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्योंकि तो एक वेक्टर पी आर पी वेक्टर तो प्लेन के अंदर है और आर एस क्रॉस आर टी क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। देयरफॉर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू बी कौन सा है, ये रहा, ए कौन सा, ये रहा, -2 सीधा लिख रहा हूँ, -2 माइनस के 4 आई कैप -3 -5 माइनस के 8 जे कैप और माइनस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, -+5 +3 तो प्लस के 8 के कैप एंड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर चाहिए, माइनस ए वेक्टर इक्वल्स कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, तो 5 -2 तो कितना आ गया, 3 आई कैप, 3 -5 तो माइनस के 2 जे कैप और -3 + 3 0 हो गया है ना। देयरफॉर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर कितना है, ये रहा 2 आई कैप प्लस के 5 जे कैप माइनस के 3 के कैप डॉट बी माइनस ए कितना है, -4 आई कैप माइनस के 8 जे कैप और प्लस के 8 के कैप क्रॉस सी माइनस ए कितना, 3 आई -2 जे, 3 आई कैप -2 जे कैप और इन इक्वल्स टू में क्या है, 0 है ना। इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसने आंसर किस फॉर्म में देर का देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है ना, r -2i + 5j - 3k डॉट -4i -8j + 8k इंटू क्रॉस 3i -2j इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, ये है इसका आंसर है ना। आगे और सॉल्व करना चाहो तो इन दोनों का क्या निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के भी लिख सकते हो, लेकिन उसने आंसर यहीं तक दिया तो अपन भी यहीं तक क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलो जी करते हैं अगला टॉपिक। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। अब अगला हमारा टॉपिक है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है ना, एक समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप है ना। जैसे 11th क्लास के अंदर थोड़ा सा अपन रिवाइज करें तो 11th क्लास के अंदर अपने एक लाइन की इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, अंतःखंड फॉर्म पढ़ी थी ना। मान लो 2D में था वो, देखो क्या था, ये 2D प्लेन था कोई है ना, उसमें एक लाइन यूं पास हो रही थी जिसने एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा वो था ए और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा वो क्या था बी। तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू क्या था, 1 था। ये तो था लाइन के लिए 2D में है ना। उसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म किसकी होगी, प्लेन की है ना। एक प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। देखो कैसे, मान लो 3D स्पेस है ये, ठीक है, ये वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस, ये वाई और ये एक्स एक्सिस और एक प्लेन तीनों एक्सिस पे यूं काट के जा रहा है ना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो उसने इंटरसेप्ट काटा वो मान ले रहा हूँ ए है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा उसने क्या है, वो बी है। और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा उसने क्या है, वो क्या है, सी है ना। और ये पॉइंट मान ले रहा हूँ ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a, 0, 0। ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और जेड भी 0, वाई की वैल्यू कितनी है बी, तो 0 भी 0। और जेड एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू कितनी है, सी है ना। ये है इंटरसेप्ट है ना, काटे इसने। तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या बनेगी। आपने देखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन की जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax + by + c = 0 है ना, ये कैपिटल में लिख दो। तो हम जानते हैं कि प्लेन की जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो क्या है जनरल फॉर्म, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ ए प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन
क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू क्या होता है 0। ये प्लेन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ना। और लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू। वैसे तो बहुत सारी फॉर्म पड़ी थी बने ना, स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन जनरल फॉर्म यही थी लाइन की। उसी तरह प्लेन की जनरल फॉर्म क्या है ये। अब फॉर बिंदु ए के लिए, बिंदु ए जो है इस प्लेन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। फॉर पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है ए कोमा 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो पॉइंट ए के लिए क्या होंगे, एक्स जहाँ एक्स आ रहा वहाँ ए, वाई आ रहा वहाँ 0 और जेड आ रहा वहाँ 0। क्या जाएगा ए एक्स की जगह ए प्लस 0 क्योंकि वाई की जगह भी 0 और जेड की जगह भी 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू निकालूँ, देखो क्या होगा वो। देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस के डी, और ए इक्वल्स क्या आ जाएगा कैपिटल ए इक्वल्स क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए। फॉर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, b, 0। क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा, एक्स की जगह 0 प्लस बी, वाई की जगह b प्लस सी की जगह 0 प्लस डी की वैल्यू पता नहीं इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी अपॉन बी। फॉर पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, सी, 0, सी। क्या हो गया, एक्स की जगह 0 प्लस वाई की जगह 0 प्लस जेड की जगह मैं क्या रखूँगा सी है ना। तो कैपिटल सी स्मॉल सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैपिटल सी की वैल्यू क्या आई, माइनस डी अपॉन स्मॉल सी। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ रख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इसको मान लो ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। लिखने से बचो तो इक्वेशन मान लो। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखूँगा। तो देखो ए की जगह क्या होगा एक्स, ए की जगह क्या रखूँगा, ए की जगह माइनस डी अपॉन ए प्लस, और बी की जगह क्या रखूँगा माइनस डी अपॉन बी, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन बी वाई, माइनस सी की जगह देखो क्या रखूँगा माइनस डी अपॉन सी, और इस डी को ले जाऊँगा मैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस के डी। ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को माइनस डी से डिवाइड कर दूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस डी से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन, यहाँ जेड भी है ना, जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये है बाय डिवाइडिंग माइनस ऑफ डी। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है ना। ये है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू समथिंग वैसी जैसे लाइन की थी ना। वहाँ 2D की बात थी तो 2 एक्स और वाई में बात चली थी, यहाँ 3D में पढ़ रहे हैं तो बन क्या हो गया एक्स वाई और जेड भी है ना। इस तरह से करेंगे। चलो करते हैं इसका एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल में 19 देखो क्या कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड एक्स पर क्रम से 2, 3 और 4 अंतखंड काटता है ना। एक्स एक्स पर जो इंटरसेप्ट है वो क्या है 2 है, वाई एक्स पर जो इंटरसेप्ट उसने प्लेन ने काटा वो क्या है 3 है, और जेड एक्सिस वाला इंटरसेप्ट क्या है 4 है ना। तो आंसर में मतलब इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म लगी ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी, वो हमें याद है। अभी देखिए जो गिवन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है तो उसको क्या लिखते हैं ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2 प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू 3 प्लस जेड अपॉन सी की वैल्यू 4
इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है। अगर जनरल फॉर्म में लेके आना चाहते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम आएगा 12, है ना। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, इधर अपॉन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, -12 आ जाएंगे ना, -12 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म में बना दी अपने प्लेन की इक्वेशन। चेक करते हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 19। 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है कि दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, है ना। द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट, है ना। दो प्लेन इस तरह से काटे ना, इस तरह से काटे। मान लो एक ये प्लेन था, ये मेरी जो हथेली एक ये प्लेन था, दोनों एक जगह यहाँ पे काट रहे हैं। तो यहाँ की प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले बहुत सारे समतल होंगे। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम में। ये प्लेन है एक, और ये कोई दूसरा प्लेन है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों प्लेन यहाँ इस पॉइंट, इस लाइन पे क्या करें, एक दूसरे को कट करें, ठीक है। इनके प्रतिच्छेदन, ये मान लो प्लेन है पाई 1, प्लेन को किससे लिखते हैं, पाई 1 से, पाई से लिखते हैं। ये प्लेन पाई 1 है, तो ये प्लेन दूसरा प्लेन है जो क्या है, पाई 2 है, ठीक है। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से, यहाँ से, इस लाइन से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं। देखो ये एक तो ये गया मान लो, है ना, एक ये गया, है ना। इस तरह से एक प्लेन गया, ऐसे बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं। मतलब इनके जो प्रतिच्छेदन से, इंटरसेक्शन से जितने भी प्लेन जाएंगे वो कोई यूनिक प्लेन नहीं होगा, वो क्या होंगे, फैमिली ऑफ प्लेन होंगे, फैमिली ऑफ प्लेन होंगे ना। मान लो ये पाई 1 जो प्लेन है, पाई 1 जो प्लेन है, लेट पाई 1 जो प्लेन है उसकी इक्वेशन है कि आर वेक्टर डॉट n1 कैप इक्वल्स टू क्या है, d1, है ना। मतलब आर वेक्टर कोई ये नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की, क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, जिसकी ओरिजिन से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या है उसके अकॉर्डिंग, है ना। ओरिजिन से डाले गए और यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है n1, और इसकी जो पाई 1 प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, d1 है। और पाई 2 प्लेन है, उसकी जो इक्वेशन है कि r1 डॉट n2 कैप इक्वल्स क्या है, d2, है ना। तो अब इस जो लाइन है ना, इस लाइन जो दोनों का पॉइंट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो पाई 1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और पाई 2 प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। माना इनकी प्रतिच्छेदन रेखा पर कोई बिंदु का स्थिति सदिश क्या मैंने मान लिया टी वेक्टर है ना। तो टी वेक्टर जो है वो प्लेन 1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और 2 की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। देयरफॉर टी वेक्टर क्या हो जाएगा, डॉट n1 वेक्टर, है ना, n1 कैप नहीं, n1 वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, d1। यहाँ d1 जो है ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। एंड टी वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, d2। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर तो टी वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टी वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, d1 प्लस लैम्डा d2। भी ये लैम्डा के किसी मान के लिए इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उनके पोजीशन वेक्टर दोनों प्लेन की क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। यहाँ से देखो लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, और क्या हो सकता है, इसको पीछे भी लिखता हूँ ना, दोनों से मैं क्या ले लूँ, टी वेक्टर, है ना, इसलिए इसको क्या लिखता हूँ, देयरफॉर टी वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, d1 प्लस लैम्डा d2। ये है ना, ये है, ये टी, और ये टी को जनरल पॉइंट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर वेक्टर किसी भी पॉइंट, है ना,
किसी भी पॉइंट के लिए लैम्डा एक क्या है, वास्तविक संख्या, वो जितने भी पॉइंट लेंगे लैम्डा के अलग अलग मानों के लिए सारे प्लेन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, d1 प्लस लैम्डा d2। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स ना। इसकी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म देखूं तो देखो आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और n1 वेक्टर मैंने ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, a1 ले लो ना, a1 b1 c1। और n2 वेक्टर क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ब्रैकेट n1 वेक्टर की जगह क्या लिखूँगा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा टाइम a2x a2i, सॉरी एक्स वाई नहीं, आई रे आई, है ना, a2i कैप, ये गलत हो गया थोड़ा जल्दबाजी में, आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप, और ये a2i कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, है ना, जे कैप प्लस c2 के c1 के कैप प्लस a2i कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, है ना, इक्वल्स टू क्या है, d1 प्लस d2। तो देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट जो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, एडिशन पे। पहले इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, है ना। तो स्केलर कंपोनेंट होंगे, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट डॉट होंगे मल्टीप्लाई। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया, प्लस इसका इसके साथ होगा ना, तो लैम्डा भी साथ में आएगा ना। तो लैम्डा तो पड़ा अपनी जगह, लैम्डा तो अपनी जगह पड़ा, देखो लैम्डा तो अपनी जगह पड़ा, ये अंदर भी डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, दो वेक्टर के बीच। लैम्डा तो एक कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा ना, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या है, d1 प्लस d2। अब d1 d2 को भी इधर ले आओ ना, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, इधर आ गया माइनस में ना, प्लस लैम्डा, और इसके साथ लैम्डा ना, लैम्डा भी है, देखो लैम्डा d2 लैम्डा d2 लैम्डा d2 लैम्डा d2। और इधर आएगा तो देखो दोनों में, इधर आएगा तो लैम्डा दोनों जगह से क्या जाएगा, कॉमन, क्या जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ये है आपको सीधी इस फॉर्म में याद रखनी है। यह है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट, है ना, गिवन प्लेन्स, है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म आपको सीधी इस रूप में याद रखनी है। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या है कि समतलों, दो समतल दे दी है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी, दो के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, IMP लगाओ इसको। क्या है पहले समझते हैं, देखो क्या है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला मुझे क्या चाहिए, प्लेन। ये दो प्लेन है, मान लो गिवन जो प्लेन है ये π1 है और ये π2। ये पहला वाला प्लेन तो ये रहा की इक्वेशन, और दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन ये रही ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन से वैसे तो बहुत सारे प्लेन जाएंगे, देखो आपने देखा था, आपने क्या देखा था, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन जाने वाले हैं। इधर नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर जरूरी नहीं है, ये जा रहे हैं ना, बहुत सारे प्लेन जाएंगे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला कोई यूनिक प्लेन नहीं होगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला जो प्लेन है, वो इक्वेशन जो अपन ने डेराइव की थी वो क्या करती है, फैमिली ऑफ प्लेन्स जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाती है। लेकिन उसने साथ में एक कंडीशन दे दी कि पॉइंट 1,1,1 से भी पास होना चाहिए। तो मान लो यहाँ कोई पॉइंट 1, ये है 1,1,1 है ना, तो इस 1,1 से और दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला सिर्फ और सिर्फ ये एक ही प्लेन होगा ना। आपने देखा था इक्वेशन क्या थी कि r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर
इक्वल्स क्या है d1 प्लस लैम्डा d2। ये तो फैमिली ऑफ प्लेन था जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेन है। और ये फैमिली को, इनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये लैम्डा है ना, जो एक रियल नंबर है, वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। अब अगर इसमें इस इक्वेशन से लैम्डा को गायब कर दूं तो वो यूनिक प्लेन होगा। यहाँ लैम्डा के अलग अलग रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी इनफाइनाइट प्लेन जाते हैं, बहुत सारे प्लेन जाते हैं, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बुक है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है ना, दूसरा प्लेन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से देखो बहुत सारे प्लेन, ये बुक के जो पन्ने हैं ये सारे क्या हैं? प्लेन है। जो इन दोनों गत्ते, मान लो गत्ते वाले दोनों प्लेन है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से कितने प्लेन जा रहे हैं? देखो कितने प्लेन जा रहे हैं, कितने प्लेन? इनफाइनाइट। ये छोटी सी बुक है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन जा सकती हैं। लेकिन उसने साथ में एक कंडीशन दे दी कि वो जो प्लेन मुझे चाहिए वो इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए, तो ऐसा यूनिक प्लेन होगा, सिर्फ एक होगा। और वो यूनिक प्लेन कैसे निकलेगा? यहाँ से इस इक्वेशन से लैम्डा को गायब कर दूँ। लैम्डा को कैसे गायब करते हैं पहले देखते हैं ना आंसर में। गिवन पाई1, जो पाई1 प्लेन पहला प्लेन है वो क्या है? आर वेक्टर प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 6। और पाई2 जो प्लेन की इक्वेशन दी वो क्या है? आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल्स टू -5 है ना। बाय कंपेयरिंग पाई1 एंड पाई2 विद, किससे कंपेयर करेंगे? नॉर्मल फॉर्म से है ना, इसी फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो क्या है? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। कंपेयर करूंगा ना, तो आर वेक्टर तो है दोनों में ना, n1 वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड d1 कितना है? 6 एंड n2 वेक्टर इक्वल्स टू कितना है? पाई1 को तो इससे कंपेयर किया और पाई2 को इससे है ना, तो n2 वेक्टर कितना है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड d2 कितना है? -5 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of पाई1 एंड पाई2, तो क्या होगा? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? d1 प्लस लैम्डा d2। वैल्यू पुट कर दो, तो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर है ना, n1 वेक्टर क्या है? n1 वेक्टर क्या है? n1 वेक्टर कौन सा? ये रहा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल्स टू d1 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा 5। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट, इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप 4 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू क्या है? यहाँ तो ब्रैकेट की जरूरत है ना, क्या है? इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा, 6 माइनस 5 लैम्डा। ये यहाँ से जगह चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ना, रिमूव कर रहा हूँ है ना। मेरे को क्या करना है? पर्पज क्या है मेरे को? ये कंडीशन लगा के और यहाँ से लैम्डा को गायब करना। देखते जाओ ना। सिंस आर वेक्टर इक्वल्स क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देयरफॉर यहाँ रखूँगा वैल्यू
तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब दो वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट है ना। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, क्योंकि यहाँ वाई है स्केलर कंपोनेंट और यहाँ ये, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा जेड इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म ना। सिंस प्लेन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू 1, 1, मतलब x की जगह 1, y की जगह 1 और इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने क्या किया, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकाली है ना। कार्टेशियन फॉर्म से मैं लैम्डा को गायब करूंगा क्योंकि ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी रख सकते हैं एक्स कोमा वाई कोमा, चलो ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह 1 करूंगा, वाई की जगह 1 करूंगा, जेड की जगह 1 करूंगा, तो देखो क्या जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, इन दोनों को भी तो ले रहा हूँ, माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये दोनों भी इधर आ गए ना। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और माइनस 6, तो लैम्डा जोड़ देना, 3 2 5 4 9 और 5 14 लैम्डा है ना, 1 और 1 2 और 1 3 और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3/14, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3/14। अभी लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये सेकंड लिख देते हैं ना। लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आर वेक्टर, मुझे तो वेक्टर फॉर्म चाहिए ना, वेक्टर फॉर्म सदिश समीकरण, और अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहिए होती तो मैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता। आर वेक्टर डॉट 1 प्लस वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 2 अपॉन ये है ना, 2 इंटू ये वैल्यू पुट करूँगा, 2 इंटू 3, 2 3 6 अपॉन 14, तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा है ना। ये यूँ लिख दो एक बार, 2 इंटू 3/14 आई कैप प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3/14 जे कैप प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3/14 के कैप इक्वल्स टू 6 है ना, 6 माइनस 5 गुणा 3/14। देखो क्या हुआ, आर वेक्टर डॉट, दो कैंसिल है ना, 7, तो 7 और 3 10, देखो 7 से कट गया, एलसीएम ले लिया तो 7 का 7 और 3 10/7 आई कैप, ठीक है। ये कटेगा नहीं, 9 14 9 23, 23/14 जे कैप प्लस ये कट रहा है 2 और ये 7, तो 7 का 7 और 6 13/7 के कैप इक्वल्स टू 15, 14 6 84, 14 6 84 माइनस 15/14। इधर भी एलसीएम ले ले रहा हूँ, आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट में एलसीएम लिया तो 14 है ना, तो 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इक्वल्स टू 84 में से 15 गए तो 14 में से 5 गए तो 9, 7 में से 1 गया तो 6/14, ये 14 से 14 क्या हो गया, कैंसिल आउट है ना। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट 20 आई, ये छोटे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ना, 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इक्वल्स टू 69। ये है आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं।
आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इक्वल्स टू 69। बिल्कुल सही है ना, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला हमारा टॉपिक जो क्या कि दो रेखाओं का सहतलीय होना है ना, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स है ना। दो लाइन एक ही प्लेन में कब होंगी? तो देखो अभी तक अपने लाइन की जितनी भी कंडीशन पड़ी है, दो लाइन अगर अपन खींचे तो कैसी कैसी हो सकती हैं, 10th क्लास में सीखी थी। या तो दोनों क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या दोनों के पैरेलल हो सकती हैं, या क्या हो सकती हैं, ओवरलैपिंग संपाती हो सकती है ना। ये तो पहले से ही कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर एक ही प्लेन के अंदर है ना। अपन को कंडीशन क्या चेक करनी है कि दो रेखाएं समतलीय या सहतलीय कब होती है ना। तो ये तो एक ही तल में, देखो एक ही तल, ये बोर्ड जो एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये तो है, चाहे प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, चाहे समांतर रेखाएं हो, चाहे बोले सर अगर यूं समांतर रेखाएं हो तो इस बोर्ड को उठा के यूं रख दूं है ना ऊपर। बोले सर यूं समांतर रेखाएं हो तो इन दोनों से होता हो, ये भी तो प्लेन जा रहा है, दो समांतर रेखाओं से होते हो तो प्लेन जाएंगे, एक प्लेन जाता ही है। तो मतलब दो कोई पैरेलल लाइन है वो तो कोप्लेनर होती हैं। ओवरलैपिंग लाइन तो एक प्लेन में है वैसे ही, और ज़्यादा दूर कहाँ क्यों जा रहे हो यार, इस प्लेन बोर्ड पे दिखा रखा है ना मैंने। इंटरसेक्टिंग लाइन भी एक प्लेन के अंदर होती हैं, पैरेलल लाइन भी होती हैं, और ओवरलैपिंग लाइन भी पैरेलल एक प्लेन के अंदर होती है। कंडीशन अपन को सिर्फ और सिर्फ चेक करनी है स्क्यू लाइन की ना, जो न तो पैरेलल है न इंटरसेक्टिंग है और एक दूसरे से दूर दूर है, यूं है ना, यूं है। ये देखो ये न तो पैरेलल है, एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और ओवरलैपिंग भी नहीं है ना। तो इन दोनों की कंडीशन चेक करेंगे ना। तो मान लो कोई दो लाइन है, लेट टू लाइन्स और क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर है ना। मतलब लाइन ए जो है, लाइन जो एल फर्स्ट जो है वो किसी पॉइंट ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट ए से जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर, और b1 वेक्टर के पैरेलल है। 11.2 के अंदर अपन ने अच्छे से कर लिया था, लाइन के बारे में बहुत डिटेल में जाके अपन ने देख लिया था, ठीक है। और दूसरी लाइन जो है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स क्या है, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। मतलब लाइन सेकंड जो है a2 वेक्टर से, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a2, उससे तो गुजर रही है और इस b2 वेक्टर के पैरेलल है ना। मान लो ये स्क्यू लाइन है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन और ओवरलैपिंग लाइन तो कोप्लेनर है ही। हमें कंडीशन किसकी लेके आनी, स्क्यू लाइन के बारे में चर्चा करनी है ना। हमने देखा था कि स्क्यू लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या आती, मॉडुलस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अरे 11.2 के अंदर जाके देख लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे 3D के अंदर, बहुत हार्ड है। और फॉर्मूला याद है, थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन की क्षमता है, आपकी समझने की क्षमता है तो बहुत आसान है ना। तो दो स्क्यू लाइन के बीच की ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था ना। अगर दोनों लाइन कोप्लेनर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, स्क्यू लाइन एक ही प्लेन के अंदर है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। अब यहीं से कंडीशन निकल जाएगी, आ जाएगी ना। अब 0 है तो मॉडुलस हटा दो चाहे, तो क्या आ जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में जो वैल्यू 0 के साथ जाएगी तो इक्वल्स 0 हो जाएगी। ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, यहीं से निकल के आई है ना। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन के फॉर्मूले से ही कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी निकल के आई है ना। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन कोप्लेनर कब होंगी, जब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 इक्वल्स क्या हो जाए, 0। पहले ये लिखो ना, पहले ये लिखो, वेयर हमें b1 ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए ना। a1 वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट से गुजरी लाइन, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, क्योंकि मुझे एक स्केलर फॉर्म भी तो चाहिए इसकी। और a2 वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। और b1 वेक्टर क्या है, a1 i कैप, जिस b1 वेक्टर जो है इसके जो ये स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, इसके dr है ना, प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और a2 वेक्टर क्या है, a2 i कैप, i कैप वेक्टर नहीं, प्लस b2
जे कैप प्लस C2 के कैप। देयरफॉर कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ L1 एंड L2 तो क्या होगी, यहीं से है ना, यहीं से इस फॉर्मूले से SQ लाइन के बीच की डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से ही कंडीशन आ गई मेरे पास। क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये है कंडीशन, आपको सीधी इस फॉर्म में याद रखनी है। आई कहाँ से, वो यहाँ से आई है ना। अब अगर इसकी अपन देखें क्या, कार्टेशियन फॉर्म, ये कैसी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से अपन देखें कार्टेशियन फॉर्म था। A2 माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, दिस x2 माइनस x1। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। तो A2 माइनस A1 मतलब x2 माइनस x1, डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। पहला वेक्टर कौन सा है इसमें, b1 के स्केलर कंपोनेंट a1 b1 c1, a1 b1 c1, और b2 के क्या है, a2 b2 c2। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यार, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ये रे, दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ये रे, तीसरे के ये रे, a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। ये है कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, चलो जी करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि रेखाएं, दो रेखाएं दे दी सहतलीय है ना, कोप्लेनर है, कोप्लेनर शो करने हैं, तो किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले गिवन लाइन लिखते हैं आंसर में, गिवन लाइंस L1 जो है वो क्या है, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5, एंड L2 जो लाइन है वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 5, z है ना, अपॉन 5। बाय कंपेयरिंग L1 एंड L2 विद, किससे कंपेयर करेंगे, इनकी जनरल फॉर्म से, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, और z माइनस z1 अपॉन c1, एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, और z माइनस z2 अपॉन c2 है ना। L1 को तो कंपेयर करूंगा इससे, और L2 को कंपेयर करूंगा इससे, L1 को इससे कंपेयर करूंगा ना, देयरफॉर x1 इक्वल्स कितना आएगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा ना, कितना आएगा, -3। -3 कैसे है वो आपको पता है, बहुत बार बता दिया। y1 की वैल्यू कितनी आई, 1, और z1 की वैल्यू कितनी आई, 5, और a1 की वैल्यू कितनी है, -3, b1 की वैल्यू कितनी है, 1, और c1 की वैल्यू कितनी है, 5, एंड x2 की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर करूँगा तो -1, y2 की वैल्यू कितनी है, 2, और z2 की वैल्यू कितनी है, 5, और a2 की वैल्यू कितनी है, -1, और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू कितनी है, 2, और c2 की वैल्यू कितनी है, 5 है ना। अब देखो, अब मैं वो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, देयरफॉर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और z2 माइनस z1, और यहाँ a1 b1 c1, और a2 b2 c2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, जो कितनी आ गई, अगर 0 आ गई तो ये कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है ना। तो x2 माइनस x1 -3 प्लस, सॉरी x2 की जगह कितना है, -1 -3 तो प्लस के 3 हो जाएंगे, y2 की जगह कितना है, 2 - 1, 2 - 1, z2 माइनस z1 5 - 5, 5 - 5, ठीक है। a1 b1 c1 -3 1 5, -3 1 5, और a2 b2 -1 2 5, -1 2 5, तो देखते हैं कितना आ गया, 2 1 0,
-3 1 5 और -1 2 5। अब एक्सपेंड कर दो इसको, R1 के अलोंग 2 ब्रैकेट में 5 -10 फिर -1 फर्स्ट कॉलम को दबाया -15 -5 +0 खत्म। ये तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना हुआ, तो कितना आ गया -5 बचे, इसको 2 से किया तो -10, ठीक है। देखो वापिस से -15 और -+5 होंगे ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस के 10 इक्वल्स टू क्या है 0। देयरफॉर L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, है ना। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए आगे के जो टॉपिक है, इस इंट्रो के आगे के जो टॉपिक हैं इस एक्सरसाइज इंट्रो के 3rd पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।